Hello class 10th students. Today's topic AP's sum of terms. आज का जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी के योगफल के बारे में। आज हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो अभी मैं रीडिंग करता हूँ। आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर उसको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है उससे रिलेटेड बातें बताई जाएंगी। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज 9, 12, 15 अप टू 16 टर्म्स। अप टू 16 टर्म्स मतलब फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स। क्वेश्चन सेकेंड 1 minus 1 by n, 1 minus 1 2 by n, 1 minus 3 by n up to n terms. Sum of n terms. This series. Third number question. Series 7 plus 10 1 by 2 plus 14 plus dash 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 plus 84. तो यहां पर आपके पास तीन प्रश्न हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में 9, 12, 15 के 16वां पद तक का, मतलब 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है श्रेणी 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n का nवें पदों का योगफल ज्ञात करना है। तीसरे में श्रेणी दिया गया है 7 + 10 सही 1/2 + 14 + डैश 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 + 84। यहां पर नहीं लिखा गया है कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, बस एक श्रेणी दी गई है, सीरीज दिया गया, उसका बोला गया फाइंड द सम ऑफ टर्म्स, पदों का योगफल ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी का रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट भी है जो लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 100 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 1 से 100 के बीच में है, जो 3 का गुणज है। तो जो 3rd नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है। पहले हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, फिर 3rd एंड 4th के क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 9, 12, 15 अप टू 16 टर्म्स। सीरीज है 9, 12, 15 डैश डैश अप टू 16 टर्म्स। ठीक है, 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। मींस n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। n बराबर 16, a बराबर प्रथम पद बराबर 9, सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद दूसरा, दूसरा पद माइनस पहला पद, 12 माइनस 9 3। अब आपका फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये आपके पास फार्मूला होता है। अब यहां पर इस फार्मूले में n, a और d की वैल्यू पुट करेंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए s n इक्वल है 16, s 16, n/2, n इज इक्वल टू 16, 16/2, 2 इंटू a 9 प्लस n 16 माइनस 1 d 3, 2 8 16, 2 9 18 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3 8, 18 प्लस 15 3 45, 8 इंटू 5 प्लस 8 13, 1 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, 63, 8 3 24, कैरी 2, 8 6 48, 48 प्लस 2 50, 504। इस तरीके से आपने यहां पर 16 पदों का योगफल ज्ञात किया।
sum of 16 terms, sum of 16 terms. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें भी वही है, सेम टू सेम है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा नंबर के प्लेस पे n अल्फाबेट का यूज किया गया है, इसलिए थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को भी समझाना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन सेम है। आप चाहे तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही सेकंड क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन यहां पर नंबर के प्लेस में n यूज किया गया है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट लग रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो सीरीज जो है आपके पास है, पहले हम सीरीज पे आते हैं। तो सीरीज है आपके पास 1 माइनस 1 बाई एन, कॉमा 1 माइनस 2 बाई एन, 1 माइनस 3 बाई एन, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स मीन्स एन इज इक्वल टू एन। आपको बोल रहा है इस श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए एन बराबर हम एन ले रहे हैं। अब यहां पर हम फर्स्ट टर्म प्रथम पद के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म प्रथम पद है 1 माइनस 1 बाई एन, 1 माइनस 1 बाई एन। अब यहां पर हम आ रहे हैं आपके पास डी में कॉमन डिफरेंस सार्वंतर में, तो a2 माइनस a1 मीन्स 1 माइनस 2 बाई एन। अब इसे माइनस कर रहे हैं इसलिए इनके साइन माइनस हो जाएंगे, तो ये +1 -1, ये माइनस +1 बाई एन, -1 +1 कैंसिल, -2 बाई एन प्लस 1 बाई एन, -1 बाई एन, -1 बाई एन। और फार्मूला हमें सेम यूज करना है, तो हम इसी फार्मूले की यूज करेंगे, बस आपके पास जो टर्म है वो चेंज हो गया है, उसे हम डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट लिखते हैं। तो एस एन, एन इक्वल एन, एन बाई 2, 2a, a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन, प्लस एन, एन माइनस 1, डी माइनस 1 बाई एन, 1 बाई एन, एन बाई 2, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 2 बाई एन, प्लस माइनस माइनस एन इंटू 1 बाई एन, कैंसिल ऑफ एन, 1, प्लस माइनस 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 प्लस 1 इंटू 1 बाई एन, 1 बाई एन, एन बाई 2, 2 माइनस 1 1, माइनस 2 बाई एन प्लस 1 बाई एन, माइनस 1 बाई एन। चाहे तो हम इसका आंसर यही लिख सकते हैं, और चाहे तो हम इसे और कन्वर्ट कर सकते हैं। तो n बाई 2 एलसीएम लेंगे तो n, n 1 जा n, 1 1 जा 1, n और n कैंसिल, n माइनस 1 बाई 2। तो सम ऑफ n टर्म्स n माइनस 1 बाई 2, इस श्रेणी के इन पदों का योगफल जो है वो आएगा n माइनस 1 बाई 2। तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी श्रेणी के पदों का योगफल किस प्रकार से ज्ञात करना है, किसी सीरीज एपी का सम टर्म्स किस स्टेप से फाइंड करना है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सीरीज दिया गया है, ये नहीं बताया गया है कि हाउ मेनी सम ऑफ टर्म्स, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो उस पे हम आते हैं, पहले सीरीज पे आते हैं। तो सीरीज को पहले हम लिखते हैं, तभी हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो सीरीज क्या है उस पे हम आते हैं, फोकस होते हैं। सीरीज यहां पे है हमारे पास 7 प्लस 10 1 बाई 2 प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस 84, ये हमारे पास सीरीज है। इस सीरीज में हम देख रहे हैं ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7, सेकेंड टर्म 10 1 बाई 2 और फर्स्ट टर्म 7 है, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 10 1 बाई 2 माइनस 7, 2 10 20, 20 प्लस 1 21 बाई 2 माइनस 7 बाई 1, d is equal to LCM of 2 and 1, 2, 21 1s are 21 minus 2 7s are 14, 21 minus 14 7, 7 by 2,
तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो 7/2 निकल रहा है, 7/2। लास्ट टर्म अंतिम पर 84, L इज इक्वल टू 84। देखिए जब तक हमें n नहीं फाइंड होगा तब तक हम सम नहीं फाइंड करेंगे, लेकिन यहां पर a, d और l है तो a, d, l से हम सबसे पहले n फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L 84, a 7 प्लस n फाइंड माइनस 1, d इज इक्वल टू 7/2। 84 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 14 माइनस 7 7 77 n minus 1 into 7/2. Therefore, n minus 1 77 transposition of 7/2 by 2 into 2 into 7 by 7 7 11 za. तो 11 2 za 22. n is equal to 22 transposition of minus 1 plus 1 22 plus 1 23. अब हमारे पास पता चल गया कि हमें सम ऑफ 23 टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, 23 पद का योगफल ज्ञात करना है। मतलब जब आपके सीरीज दिया जाएगा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो उससे पहले हम n फाइंड करेंगे। अब यहां पर हम फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर जब आपके क्वेश्चन में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन रहता है तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हम चेंज कर देंगे। तो अब हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग के पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट स्टार्टिंग का यही है कि आपके पास फार्मूला जो Sn का है वो इस बार चेंज होगा। Sn इज इक्वल टू है फार्मूला n/2 इंटू a प्लस l। तो यहां पर आप देख रहे हैं n की वैल्यू जो है वो 23 है, तो S23/2 a इज इक्वल टू 7, l इज इक्वल टू 84, 23/2 7 प्लस 4 11 1, 8 प्लस 1 91। तो मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 91/2, तो ये हो जाएगा 91 इंटू 23, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9 0 2, 2093/2। अब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में मिश्र भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो इसका मतलब इसे डिवाइड करके लिखेंगे, तो यहां पर हम 2093 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, फिर 0 2 0 जा 0, फिर हो गया 9 2 4 जा 8, फिर 13 2 6 जा 12 1, ये हो गया 1046/1/2। तो इस तरीके से आपके पास जब क्वेश्चन में सीरीज में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन रहेगा तो सम ऑफ टर्म जो है वो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। याद रखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जब सीरीज में गिवन होगा तब हमारा सम ऑफ टर्म का फार्मूला जो होता है वो चेंज हो जाता है। Sn इक्वल होता है n/2 इंटू a प्लस l। ओके, तो अब हम जो क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार भी इसको मैंने सीरीज के कंडीशन पर इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया था, और अभी मैं एक बार फिर सम ऑफ टर्म के कंडीशन पर भी सिखा देता हूं। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं, सीरीज पहले बनाना होगा। अब इसके लिए सीरीज कैसे बनाना है उस पर हम फोकस होते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पर क्या बोल रहा है उस चीज को पहले ध्यान दीजिए। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 100 बिटवीन natural numbers which are multiple of 3 मतलब 1 से 100 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 से विभाज्य है। तो वो सीरीज क्या होगा, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस अप टू 99।
ये कंडीशन हो सकता था, मल्टीपल ऑफ 7 भी हो सकता था, डिविजिबल बाय 7 भी हो सकता था। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। आपको मेन सीरीज बनाने के लिए जरूरी है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, उसको देख लीजिए। अब हम आते हैं इसमें सेम टू सेम, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था वैसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू 3, लास्ट टर्म अंतिम पद 99, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां पर L की वैल्यू क्या है 99, A3 प्लस n फाइन माइनस 1 D3, 99 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 3, 99 माइनस 3 96, n माइनस 1 इंटू 3, therefore n माइनस 1 इक्वल 96 by 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, n is equal to 32 plus 1, n is equal to 33। तो इस सीरीज से हमने n की वैल्यू फाइंड किया। अब n की जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके बाद हम सम फाइंड करेंगे। तो अब आपके पास सम का फार्मूला भी मैंने बताया, जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है तो Sn इक्वल फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। तो हम इसी फार्मूले पे आते हैं। तो हमारे पास यहां पर हम आएगा फार्मूला हमारा जो आएगा इस बार Sn इक्वल n/2 इंटू a प्लस l। तो फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। n 33/2, a 3, l 99, 33/2, 99 plus 3 102, 2 5s are 2 1s are 33 into 51। अब 51 33 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 8 6, तो आता है आंसर 1683। तो आज आपने सीरीज के सम टर्म्स के बारे में बात किया है, पदों के योगफल के बारे में। नेक्स्ट क्लासेस में इसके और भी जो अदर क्वेश्चंस है उसे हम आपको बताएंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लासेस। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ स्टूडेंट क्लास 10।